आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का दिन जैसे कि मेरे आज जो हाव है ये देख के आपको पता चल गया होगा कि कौन जीता है ये मुकाबला। फिर भी देखें तो इसका विश्लेषण थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि इस मुकाबले में क्या घटा है। और जी हाँ, 7-0 के बाद ये 8वां जीत वर्ल्ड कप 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भारत ने फिर से एक और बार जीत किया है इस मुकाबले के साथ। और क्या एक तरफा मुकाबला रहा। हालांकि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और आमंत्रित किया ऐसे फुल पैक्ड स्टेडियम जहां पे 1.25 लाख लोगों के बीच एक अलग ही प्रेशर था और फैंस पूरी तरीके से भरपूर थे और हाई प्रोफाइल पर्सन्स आए हुए थे, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर भी थे। तो अच्छा खासा सौरव गांगुली के साथ यानी बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे और ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा। लेकिन फिर भी देखें तो ये पाकिस्तान की, जैसे कि मैंने बोला, ये पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है। किस दिन कौन सी पाकिस्तान उतरेगी ये आपको पता नहीं और उनको खुद को भी अब नहीं पता कि कौन सा टीम उतरेंगे उस दिन। लेकिन प्लेइंग 11 वैसा ही रखा पिछले मुकाबले में जैसा रखा था, चेंज नहीं किया। मुझे ऐसा लगा था कि फ़खर जमान को शायद इस मुकाबले में वापसी करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय टीम में एक ही बदलाव था, जो शुभमन गिल आए, जो 100% सभी जान ही चुके थे कि ये आज का मुकाबला खेलेंगे। वो भी देखें तो ईशान किशन की जगह, हालांकि ईशान किशन के लिए थोड़ा बहुत बुरा लगा क्योंकि 47 रन करने के बाद भी उनको जगह से हटना पड़ा। लेकिन ये जो उसके बाद जो शुरुआत रही, हालांकि पाकिस्तान ने सूझबूझ भरी शुरुआत करीब अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक अभी अच्छे टच में दिखे। सिराज बुमराह ने भी अच्छे स्पेल किया और शुरुआत में शानदार चौके जरे 2-3 चौके सिराज के गेंद पे। वो भी सिराज जो अभी तक उतने लय प्राप्त अभी तक नहीं कर पाए। पिछले 2 मुकाबले में वर्ल्ड कप के मैचेस में वर्ल्ड कप में एंटर करते हुए उतना अच्छा खास अभी तक लय में दिखे नहीं, लेकिन बाद में जो पहला स्पेल था उतना खास अंदाज से गया नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो शुरुआत में एक झटका दे दिया था अब्दुल्ला शफीक। हालांकि आज बाउंस थोड़ा बहुत लो था, वैसे जो अमूमन अहमदाबाद के पिच में जो बाउंस मिलता है वो बाउंस आज उतना नहीं था। लेकिन फिर भी देखें तो एक अच्छा पिच था, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था। ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न होती, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी मदद मिलते हुए दिखाई दिए, लेकिन उतना नहीं जितना ख़राब प्रदर्शन बल्लेबाजी का प्रदर्शन था पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी देखें तो जो शुरुआत चाहिए था झटका, वहाँ पे अब्दुल्ला शफीक LBW आउट हो गए, थोड़ा बहुत नीचा था और वहाँ पे लाइन मिस कर गए और वहाँ पे सीधा जाके पैड पे दे हमारा 20 रन बनाए 24 गेंदों में। अच्छा टच में दिखे तो उनके साथ इमामुल हक भी अच्छे खासे प्रदर्शन कर रहे थे। बाबर आजम, जैसे कि मैंने बोला कि बाबर आजम इस मुकाबले में अच्छा खासा रन कर सकते हैं, लेकिन इस मुकाबले में वैसा ही किया। रन हालांकि 68 की पारी के लिए जब इमामुल हक का विकेट गया, हार्दिक पांड्या ने उनको चलता किया, चौका लगाया। आज उतना खास अंदाज से हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखाई दिए, लेकिन वहाँ पे विकेट मिल गया बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से। 36 रन की पारी के लिए 38 गेंदों में अच्छे टच में लिखे थे। लेकिन उसके बाद जहाँ पे करीबन देखे तो 73 रन पे 2 विकेट थे, अच्छा स्टार्ट मिला था। उसके बाद देखें तो रिजवान और बाबर के ऊपर ज़्यादा थोड़ी बहुत अपेक्षा थी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वही एक पार्टनरशिप था जो पार्टनरशिप इस नींव को रख सकता था इस मुकाबले के आखिर में कैसे जाकर मुकाबले को खरा होता हुआ दिखाई देंगे। और वहाँ पे थोड़ी बहुत स्लो खेला, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की, सिंगल्स डबल्स लिए, शॉट भी अच्छी तरीके से मारे। हालांकि रिजवान आते वहाँ पे उनको चलता कर दिया था, आखिर में DRS ने बचा दिया, एम्पायर ने आउट दे दिया था। जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ा हल्का सा जो लेग स्टम्प को मिस किया, वरना DRS अगर थोड़ा बहुत विकेट अंपायर्स को लेता तो शायद वो आउट होते। और वही बाबर आजम भी वैसा ही कुछ था आज, जहाँ पे उनको आउट नहीं दिया। हालांकि रिव्यू लेने के बाद पता चला कि अंपायर्स कॉल होता, अगर अंपायर उनको आउट देता तब वो ये थोड़ा बहुत DRS ने भी दोनों ही बल्लेबाजों को बचाया, अंपायर ने भी बचाया। लेकिन अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया दोनों बल्लेबाजों से, जो उम्मीद थी उनके ऊपर वही उम्मीद पे खरे उतरे। लेकिन वो जो स्टार्ट मिला आखिर में, जहाँ पे रन गति को बढ़ाना था, वहाँ पे आकर पूरी तरीके से फंस गए, जहाँ पे बाबर आजम को फिर से एक और बार सिराज ने स्पेल दिया। कुलदीप ने एक ओवर करने के बाद उसके बाद बंद किया, उसके बाद सिराज को लाया। सिराज ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, मिडिल ओवर्स में आते ही झटके दिए, उस पार्टनरशिप को फिर से एक और बार तोड़ा। बाबर आजम 50 रन बनाकर आउट हो गए, बोल्ड कर दिए। वहाँ पे थोड़ा बहुत सामने थे और जहाँ पे लाइन को मिस कर सामने थे, जहाँ पे देखे तो लाइन मिस कर गए थे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे
गाइड करने को देखा, थर्ड मैन के तरफ एक रन लेने को देखा और वहाँ पे फंस गए। और उसके बाद ही देखे तो कारोबार शुरू हुआ, 155 रन बनाया, हालांकि 82 रन का पार्टनरशिप था। ऐसा लगा कि बाद के बल्लेबाजों के लिए, आने वाले बल्लेबाजों के लिए कोई 20 ओवर पड़े हुए थे। जब बाबर आजम का विकेट गिरा तब लेकर शायद 120, 25, 30, 40 रन कर सकते, वहाँ से 280 तो देख ही रहे थे, 270, 80 तो बिल्कुल बनने ही थे। लेकिन वहाँ पे आया ट्विस्ट, वहाँ पे ज़बरदस्त गेंदबाजों ने कमबैक किया, गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से इस मुकाबले को फंसाया। हार्दिक पांड्या ने भी बीच बीच में अच्छी खासी प्रदर्शन की, कुलदीप भी ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी की और सऊद शकील को LBW आउट किया। उसके बाद फिर से वही आते ही इफ्तिकार को उसी ओवर में एक चौका मारा, उसके अगले ही गेंद पे वहाँ पे डाउन द लेग जा रहा था, वाइड होता, वहाँ पे ग्लोब्स में देखे तो स्वीप खेलने गए थे, वहाँ पे खुद के ग्लोब्स में लग कर स्टंप पे आकर लगा, जहाँ पे उस ओवर में 2 विकेट और वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम भारत की तरफ चला गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे रिजवान का जब विकेट गिरा, इफ्तिकार के बाद रिजवान का विकेट, और लगातार अगले ही ओवर में रिजवान को चलता किया बुमराह ने और ज़बरदस्त अंदाज से बैकफुट पर रह गए थे और लाइन थोड़ा बहुत मिस किया, जहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफ कटर सा दिया था, गेंदबाजी की थी। रिजवान को अंदर आते हुए गेंद पे वहाँ पे अंदर को लाइन को मिस कर गए, अंदर आते हुए इन स्विंग डिलीवरी थी, तो जहाँ पे अब पूरी तरीके से फंस गए, आखिर में बोल्ड हो गए, ऑफ स्टंप पे जाकर दे मारा। फिर से वही शादाब खान को एक और बार बुमराह और अगले ही ओवर में शादाब खान को भी चलता कि वैसे ही टॉप ऑफ स्टंप पे जाकर लगा और ज़बरदस्त अंदाज से वहाँ पे थोड़ा बहुत वो लेट स्विंग की तरह था, जहाँ पे पूरी तरीके से बीट हो गए और वो कटर पे आउट हुए थे रिजवान, तो वहाँ पे वैसे ही फंसा दिया। रिजवान भी 49 रन बनाए थे, वरना इस मुकाबले भी उनको अर्शद की पारी एक और देखने को मिलती है उनके बल्ले से। दोनों बल्लेबाज बाबर आजम 50 और रिजवान के 49 के अलावा बाकी कोई बल्लेबाज खड़े होते हुए नहीं दिखाई दिए। और बाद में आते गए और चलते गए, हसन अली ने भी थोड़ा बहुत आकर शॉट्स लगाए, लेकिन वहाँ पर नवाज़, शादाब, नवाज़ को भी चलता किया, शॉट मारने के वहाँ पे कैच दे बैठे और ये नहीं देखा कि 50 ओवर पूरी तरह खेलने को देखा, वहाँ पे थोड़े बहुत शॉट मारने का थोड़ा बहुत प्रेशर था और जहाँ पे आखिर में पूरी तरीके से फंसा गया। और जहाँ पे अच्छी गेंदबाजी रही, दाद देना पड़ेगा, बुमराह 7 ओवर में 19 रन देकर 1 मेडन 2 विकेट चटकाए, सिराज ने भी आखिर में जाते हुए 2 विकेट चटकाए, लेकिन उतने लय में नहीं दिखे, फिर भी 2 विकेट ज़बरदस्त विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट चटकाए 34 रन देकर, जडेजा ने भी 2 विकेट, कुलदीप ने भी 2 विकेट, अच्छा स्पेल रहा कुलदीप जडेजा का, ज़बरदस्त और उनका भी स्पेल रहा। और आखिर में ठाकुर को 2 ओवर करवाए, 12 रन दिया, उन्होंने भी अच्छा गेंदबाजी की थी। लेकिन फिर भी देखे तो आज गेंदबाजी पूरी तरीके से हावी रही, जहां पे बाबर और रिजवान का पार्टनरशिप ब्रेक किया और वहां से पूरी तरीके से यानी कि 155 पे जब 30 विकेट गया, उसके बाद 191 पे आखिर में ऑल आउट हो गई, यानी कि 36 रन के अंदर अंदर पूरे 8 विकेट चल गए और ये पूरी तरीके से निराशाजनक ये बल्लेबाजी क्रम था, बल्लेबाजी का मुजाहरा था, जहाँ पे 42.5 ओवर में ऑल आउट हो गए। 192 रन का टारगेट था और उतना लग नहीं रहा था कि उतना मुश्किल होने वाला, लेकिन फिर भी शुरुआत में अगर विकेट चटका देते तो वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत में ला सकते थे भारतीय बल्लेबाजों को। लेकिन आते ही रोहित शर्मा ने जो फ्लिक किया ज़बरदस्त अंदाज से चौके, और उसके बाद रोहित शर्मा फिर से वही ताबड़तोड़ अंदाज में, गिल भी अच्छी खासी शॉट्स लगाए, 4 चौके ज़बरदस्त अंदाज से लगाए, आखिर में चौके के गेंद पे ही वहाँ पे पॉइंट पे कैच दे बैठे और ज़बरदस्त कैच पकड़ा शादाब खान, वरना वो भी अच्छे टच में लगे थे। 11 गेंदों में 16 रन की पारी खेली, हसन अली ने उनको चलता किया था पहले, अगर आप शाहीन अफरीदी ने चलता किया था जो अच्छा खासा, और उतना अच्छा लय पकड़ नहीं पाए शाहीन अफरीदी या हसन अली। और पावर प्ले में मैं देख रहा था कि हारिस रऊफ के साथ क्या तेज़ गेंदबाजी करवा सकते थे, वहाँ पे ट्रिक मिस किया, वरना उसके बाद विराट कोहली ने भी अच्छी तरीके से शॉट्स लगाए, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की रोहित शर्मा के साथ, जहाँ पे तेज पहला विकेट गिरा था और बाद में रोहित शर्मा ही पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज से छक्के चौके ज़बरदस्त अंदाज से शॉट्स लगे, बड़े बड़े शॉट्स लगाए और वहाँ पे तेज़ी पकड़ रहे थे। जबकि विराट कोहली हालांकि 18 गेंदों में 16 रन की पारी खेली, 3 चौकों के मदद से आखिर में आउट हो गए वहाँ पे शॉट खेलते हुए और वहाँ पे कैच दे बैठे। अगर आप देखें तो मिड ऑन के हाथों में, और वरना आसानी से ये मुकाबला इस पार्टनरशिप ने ही जिता देना था। लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा शतकीय पारी की तरफ अग्रसर हो रहे थे, आखिर में 86 रन बनाए, 6 छक्के 6 चौकों की मदद से और तेज़ी से रफ्तार पकड़ी 63 गेंदों में, जहाँ पे शाहीन अफरीदी की थोड़ा बहुत स्लोअर गेंद थी और वहाँ पे इफ्तिकार के हाथों दे बैठा। रोहित शर्मा वैसा ही कुछ विराट कोहली जैसा ही शॉट खेला था, वहाँ पे कैच दे बैठा।
वरना पूरी तरीके से शॉट मिड विकेट के हाथों में दे बैठा, वरना रोहित शर्मा पूरी तरीके से शतकीय पारी एक और खेल सकते थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जो अर्धशतकीय पारी के लिए आखिर में चौका लगाकर मुकाबले को जिता दे। राहुल ने भी 19 रन की पारी के लिए नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर आखिर में 49 में थे और 4 चाहिए था जीत के लिए, वहाँ पे 4 मार दिए। ज़बरदस्त अंदाज से छक्के भी उनके बल्ले से देखे और 62 गेंदों में 53 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी, रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी पारी। तो यानी कि पार्टनरशिप्स बनते गए और गुच्छों में विकेट गिरने नहीं दिया, जिसके कारण इस मुकाबले को पूरी तरीके से पार्टनरशिप जो अर्धशतकीय पार्टनरशिप विराट के साथ बनाया रोहित, तो उसके बाद श्रेयस के साथ लगभग अगर आप देखें तो 77 रन की पार्टनरशिप। तो ऐसे ही पार्टनरशिप सबको चाहिए ओडीआई में, और वहाँ पे कोलैप्स कर गई पाकिस्तानी टीम और गेंदबाजों को दाद देना पड़ा कि शानदार गेंदबाजी रही। और शाहीन शाह अफरीदी हालांकि 2 विकेट चटकाए, लेकिन उतना लय नहीं अभी प्राप्त नहीं कर पाए। बाकी स्पिनर्स उतने खास चल नहीं पाए। तेज गेंदबाजों को अच्छी तरीके से चौके छक्के ज़बरदस्त अंदाज से लगाए और वहाँ पे पूरी तरीके से हावी रहे भारतीय टीम। और वो इसी जीत के साथ हालांकि 192 रन चेस कर गए, 30.3 ओवर में 7 विकेट से मुकाबला जीता, और ये भी एक बहुत ही बड़ी मार्जिन। और इस जीत के साथ भारतीय टीम अभी फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं पॉइंट्स टेबल में, और पाकिस्तान चौथे नंबर पे हालांकि है, लेकिन रन रेट में बहुत माइनस हुआ और यही मुश्किलात में देगी आगे आने वाले समय में। और ये हार कितना खटकेगा ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि उनका अगला ही मुकाबला अगर आप देखें तो शायद पाकिस्तान का अगला मुकाबला वही ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ही शायद है उनका मुकाबला, जितना दूर मुझे पता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है बेंगलुरु में। तो वैसा ही और भी मुश्किलात बन जाएगा अगर यहाँ पे मोमेंटम नहीं पकड़ पाए तो। और आज परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रही। अगर रिजवान और बाबर की प्रदर्शन को अगर छोड़ दे और उसके अलावा बाकी प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं था। जो इंडिया पाकिस्तान माहौल बना हुआ था वो टक्कर आखिर में पाकिस्तानी टीम नहीं दे पाई, जिसके कारण भारत यानी ये इस जीत के साथ वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 8 में से 8 जीत यानी कि 8-0 से आगे है। इस वर्ल्ड कप राइवलरी ओडीआई वर्ल्ड कप राइवलरी की बात करें तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, एक और प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊँगा थोड़ी देर बाद, और अभी इतना ही। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।